Hello bachcho, let's see the question. The question say if in a triangle ABC, angle C is equals to pi divided by 8, A is equals to square root 2 and B is equals to square root of 2 plus square root 2, then find the measure of angle A in degree. तो हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC में हमारा जो एंगल C है वो हमारे इक्वल है पाई बाय 8 के। A जो है मेरे से इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के, B मेरे इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के। देन हमको ये बताना हमारा एंगल है किसके इक्वल होगा, वो भी डिग्री में। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या होता है, साइन ए divided by A, this is equals to sine B divides by B, which is equals to sine C divided by C, and जो हमारे यहाँ पे cos C है किसके होता है, this is equals to ये मेरे को होता है A square plus B square minus C square, and this is divided by 2 times of A B. Now the second key concept is cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब हम करेंगे दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज मीन्स जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे कि cos 2 इंटू पाई बाय 8, this is equals to 2 times of cos square pi by 8 minus 1। और क्या देगा, this implies us that कि cos pi by 4 होगा, this is equals to 2 times of cos square pi by 8 minus 1। This implies us that cos pi by 4 पर जाएगा 1 divided by square root 2 plus 1, this is equals to 2 times of cos square pi by 8। तो क्या जाएगा पे, दिस implies us that कि 1 plus square root 2 and this is divided by square root 2, this is equals to 2 times of cos square pi by 8। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस implies us that पता है कि 1 plus square root 2 which is divided by 2 times of square root 2, this is equals to cos square pi by 8। दिस implies us, क्या implies आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 8। पर क्या आ जाएगा कि दिस implies us that कि जो मेरे पास वैल्यू आएगी cos पाई बाय 8 आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 डिवाइड बाय 2 से, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये मेरा इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। दिस इज इक्वल मेरे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 1 plus square root 2 and this is divided by square root 2, तो this is equals to 1 divided by 2 into बचेगा square root of square root 2 into 1 plus square root 2, this is equals to 1 divided by 2 into बचेगा square root of square root 2 plus 2। ये वैल्यू किसकी आ गई है, cos पाई बाय 8 की। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करने पे क्या आ जाएगा कि cos पाई बाय 8, दिस से जो ये हमारा इक्वल होगा अब a स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस b स्क्वायर नीचे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस c स्क्वायर, and this is divided by 2 multiplied पे जाएगा square root 2 into square root of 2 plus square root 2।
दिस implies us that cos पाई बाय इसको हमारे को 1 डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 बचेगा 4 प्लस स्क्वेयर रूट 2 माइनस सी स्क्वेयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट 2 बचेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 दिस implies बचेगी स्क्वेयर रूट 2 इंटू और बचेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 बचेगा 2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 एंड दिस से जो होगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा अब 4 प्लस स्क्वेयर रूट 2 माइनस सी स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा दिस implies दैट और क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस square root 2 minus c square. This implies us that ki c square is equals to 4 plus square root 2 minus 2 times of square root 2 minus 2. This implies us that ki c square this is equals to 4 minus 2 means 2 फिर बचेगा square root 2 minus 2 times of square root 2 और बचेगा यहाँ पे minus square root 2. This implies us that कि c मेरे को होगा ये मेरे को होगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 हमें चीज पता क्या कि जो मेरा साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 है उसको होगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर पाई बाय 8 के तो उसको लगेगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अब क्या आ जाएगा 2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 4 देन क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि साइन स्क्वेयर पाई बाय 8 जो मेरे को होगा दिस इज इक्वल्स टू अभी मेरे को हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 दिस इज डिवाइड बाय 4 के तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि मेरे जो साइन पाई बाय 8 है उसको होगा दिस इज इक्वल्स टू मेरे को यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 2 से बचेगा 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 के मेरे वैल्यू होगी मेरी वैल्यू आई है साइन पाई बाय 8 की और एक चीज बताती क्या कि साइन a by a this is equals to sin c by c और क्या जाएगा दिस implies that कि जो मेरा sin a by a means square root 2 this is equals to sin c इसका वैल्यू गई है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू पर जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय c c मेरे इक्वल था ये मेरे इक्वल था स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 के और क्या जाएगा देखो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 से मेरा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 माइनस रूट हो जाएगा कैंसल तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट जो साइन ए है इसको आएगा दिस इज इक्वल्स टू अब ये मेरे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा स्क्वेयर रूट 2 डिवाइड बाय 2 के आ जाएगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि साइन ए मेरे को आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वेयर रूट 2 के अब जो ये मेरा ए था ये था मेरा इंटीरियर एंगल था ट्रायंगल ए बी से बचेगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि या तो ए मेरे से इक्वल होगा 45 डिग्री के या मेरे होगा ए किसके इक्वल होगा 135 डिग्री के इनमें से कोई भी दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकती है सो द फाइनल आंसर इज ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए इज इक्वल टू 135 डिग्री आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू